नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम धामी का बयान, लगातार आस्था के पथ पर जा रहे श्रद्धालु, कहा कुछ लोग महाकुंभ को लेकर फैला रहे हैं अफवाह। पीएम मोदी के मन की बात की 119वां एपिसोड सीएम धामी ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात, कहा पीएम के मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को नई प्रेरणा देता है। तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर सीएम धामी का बयान, किसी भी प्रकार की चुनौतियों को लेकर पीएम करते हैं चिंता, कहा सुरंग में फंसे मजदूर सकुशल आएंगे बाहर। उत्तराखंड विधानसभा ने भू कानून में संशोधन विधेयक पारित, नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। और अवैध प्लॉटिंग को लेकर एमडीडीए सख्त, अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सहसपुर छरबा में 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर की गई कार्रवाई। चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते बात कर लेते प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज से यहां पर आपको बताते चले कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री सीएम धामी का हरिद्वार से बयान सामने आया है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है, लगातार आस्था के पथ पर श्रद्धालु जा रहे हैं और कुछ लोग आस्था, श्रद्धा, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों को पहुंचना चाहते हैं चोटी। तो देखिए ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये कहा गया है और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार से इनका बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और कुछ लोग हैं जो आस्था, श्रद्धा और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं, संगम में पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं पच रही है महाकुंभ की सफलता। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में चल रहा है भव्य और दिव्य महाकुंभ में की गई है बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से यहां पर बेहतर की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान जो है दिया है। यह हरिद्वार से आपको इस वक्त की ये खबर हम आपको बता रहे, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने। देखिए इतने करोड़ों लोगों ने वहां संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहां मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से मां गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से जा रहा है। सर तो पहले ममता बनर्जी, देखिए जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहां पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहां उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहां पर बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा लोगों का स्नान भी हो रहा है, अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी टीमें वहां लगी हुई है, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। मैं 2 दिन वहां रहा हूं, मैंने स्वयं देखा है। इसलिए केवल और केवल जो इनका शुरू से एक एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, उनको नुकसान पहुंचाना, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर मोती बाजार में हैंडीक्राफ्ट दुकान में आग लग गई है। तो आपको बताते चले कि हर की पौड़ी स्थित मोती बाजार में हैंडीक्राफ्ट दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। तो देर रात तक दमकल की टीमें आग को बुझाने में जुटी रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग लगने के कारणों को पुलिस कर रही है जांच।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का पीला पंजा जो है वो चला है। देखिए अवैध प्लॉटिंग पर फिर से गरजा एमडीडीए का पीला पंजा, जहां सहसपुर छरबा में सतीश अग्रवाल के 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर की गई है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जहां प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की उपस्थिति में अवैध प्लॉटिंग पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जहां वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन बर्निया के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, जेई अमनलाल, सिद्धार्थ सेमवाल ने पुलिस की उपस्थिति में अवैध प्लॉटिंग पर की है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो वहीं अवैध प्लॉटिंग करने वाले आए बाज में। देखा ये मोहन बर्निया ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो अवैध प्लॉटिंग करने वाले हैं वो बाज में आए और एमडीडीए के नियमानुसार ही करे कॉलोनी में प्लॉटिंग, और प्लॉटिंग नियमानुसार नहीं तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो वहीं अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो वहीं नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड राज्य में भूमि की अवैध रूप से खरीद फरोख्त पर रोक लगाने और भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाने के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को प्रदेश में भूमि सुधारों की नींव बताते हुए कहा कि इससे भू माफियाओं पर लगाम लगेगी और प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो वहीं पिरान कलिया क्षेत्र के एक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी देहात शेखर चंद्र शुआल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र शुआल ने छात्रों को शिक्षा के बारे में जानकारी दी और उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव, यातायात और सड़क सुरक्षा के संबंध में छात्रों को जागरूक किया। तो वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र शुआल ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। जैसे मुझे पता लगा एक शानदार स्कूल यहाँ पर रन करना, आपने मुझे इनवाइट किया था। बेसिकली बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम अपनी बात भी पहुंचाते हैं। नशा और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को लेकर हमारी लगातार पकड़ रहती है। जैसे इस स्कूल के ऑनर शर्मा साहब बता रहे हैं कि अपनी क्लासों में भी बताते हैं। तो ऐसे इवेंट पे जब हम या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो उसका इम्पैक्ट अलग जाता है। पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। तो नशा और सोशल मीडिया को लेकर मैं कुछ देर बात किया हूँ, तो प्रिंसिपल साहब ने, शर्मा साहब ने एश्योर किया है कि वो अपने स्कूल के करिकुलम में इसको ऐड करेंगे और उसका अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। बच्चे, ये तो होता ही, अगर कोई सीनियर ऑफिसर अगर उनके इवेंट का हिस्सा बनते हैं तो बच्चों को थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। बच्चे क्लास सोचते हैं कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो एक अच्छा स्कूल है और अच्छी शिक्षा उनको मिल रही है, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि हम लोग तो वहीं डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली जौली गांव में दर्जनों दबंगों ने विवादित जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। ट्रैक्टर ट्रॉली से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। रोकने पर दबंगों ने 2 सगे भाइयों और सास बहू को लाठी डंडों से हमला कर घायल किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर 8 हमलावरों के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो वहीं पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जांच पूरी करने के बाद अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। डोईवाला थाना पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक बिजली जौली गांव में नकुल तोमर की एक जमीन है जिसका विवाद कोर्ट में चल रहा है। इस भूमि पर कुछ दबंग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं 21 फरवरी को 2 दर्जन से अधिक दबंग जमीन पर पहुंचे और कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जब दबंगों को कब्जा करने से रोका गया तो उन्होंने नकुल तोमर, उसके भाई पीयूष तोमर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बीच बचाव में आई नदिनता तोमर और
प्रमिला देवी का दबंगों ने नहीं छोड़ा और दोनों महिलाओं के साथ भी मारपीट की। इस दौरान जमीन पर कोर्ट में चल रहे विवाद से संबंधित लगे बोर्ड को भी दबंगों ने तोड़ दिया। इस घटना में नंदिता तोमर और प्रमिला देवी घायल हो गई। दोनों भाइयों को भी हल्की चोट आई है। डोईवाला का थाना प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी कर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोटके ने 24 फरवरी को पुलिस लाइन बागेश्वर में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि को आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र, मूल निवास, पर्वतीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज 2 फोटो भर्ती केंद्र स्थल पर साथ लेकर आने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी सुबह 7 बजे पुलिस लाइन बागेश्वर में उपस्थित होंगे और 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म में पर्वतीय होने संबंधित दावा नहीं किया गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट के दौरान पर्वतीय प्रमाण पत्र लेकर आता है तो उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी। माननीय अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तथा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बागेश्वर में लगभग 2186 कैंडिडेट्स की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की फिजिकल शारीरिक दक्षता जो टेस्ट है उसका आयोजन 24 तारीख से किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि उनके प्रवेश पत्र में दिए हुए निर्धारित दिनांक और निर्धारित समय के अनुसार पुलिस लाइन बागेश्वर में फिजिकल टेस्ट के लिए आना सुनिश्चित करेंगे। हम 8 बजे से चालू होगी, लेकिन एंट्री 7 बजे से अलाउ करेंगे हम, तो टाइमली पहुंच जाए। 9 बजे के बाद कोई भी किसी को भी परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वो समय से अपने स्थान पर पुलिस लाइन बागेश्वर में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा आते समय अपने प्रवेश पत्र जो है उसको जरूर लाएं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को छूट उनके प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी वो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी लेके आएंगे तथा पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ लेके आएंगे। मोबाइल फोन पूरे परिसर में वर्जित रहेगा, तो ये भी सुनिश्चित किया जाए कि अपने मोबाइल फोन बाहर ही सुरक्षित रखें या उनको लाए ना, बिना मोबाइल फोन के ही आए, ताकि अनावश्यक फिर इसके लिए आपको कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा ये भी सूचित किया जाएगा कि दौड़ की जो प्रतियोगिता रहेगी वो शाम में बाकी इवेंट पूरे होने के बाद सभी की एक साथ दौड़ की प्रतिक्रिया होगी, तो इसके लिए पूरी तैयारी बनाकर आएंगे। बाकी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस कर्मचारियों की और आवश्यक ड्यूटियां लगाई गई है। माननीय आयोग द्वारा भी इसमें विस्तृत निर्देश है। रायवाला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 14 पेटी शराब बरामद की है। शराब पकड़े जाने पर पुलिस ने युवकों के खिलाफ शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए रायवाला थाना प्रभारी बीएल भारती ने बताया कि तस्करों की पहचान दानिश निवासी हरिद्वार और अभिषेक निवासी कोटद्वार के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल 2 वाहनों को उनको भी कब्जे में ले लिया है और वाहनों को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि शराब तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से शराब बेचने वालों की शिकायत पुलिस से करने की अपील की है। जानकारी देने वाले का नाम पता गुप्त रखने की बात भी बताई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि जनमानस के सहयोग से ही शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है। संत निरंकारी मिशन से जुड़े स्वयंसेवियों ने आज त्रिवेणी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। मां गंगा की धारा में आने वाले कचरे को भी गंगा की धारा से बाहर निकाला। एकत्रित हुए 40 कचरे के बोरों को निस्तारण के लिए नगर निगम के हवाले किया गया। स्वच्छता अभियान चलाने का मकसद लोगों को अपने शहर की साफ सफाई के प्रति जागरूक करना रहा। इसके अलावा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बच्चों ने पानी के संरक्षण पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी
भी त्रिवेणी घाट पर आयोजित किया। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवियों ने स्वच्छता का संदेश दिया तो त्रिवेणी घाट पर आए श्रद्धालुओं ने उनकी जमकर तारीफ की और अपने शहरों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। तो देखिए यहां पर स्वच्छता अभियान चलाने वाले स्वयंसेवियों ने बताया कि संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह महाराज की प्रेरणा और भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत का तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगा जमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम और स्वच्छता अभियान जगह जगह चलाए जाएंगे। प्रोजेक्ट अमृत के तहत बाबा हरदेव सिंह महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए स्वच्छता अभियान में सेवा में लगे हैं और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा से अपने विचारों में एक ही बात कही कि जब भी मेरा जन्मदिन हो तो उस जन्मदिन को आपने जो है स्वच्छता के तहत मनाना है। आज भारतवर्ष में 27 स्टेटों में लगभग 900 शहरों में 1600 जगह इस प्रकार स्वच्छता अभियान, ये हमारे निरंकारी मिशन के वॉलंटियर, सेवा दल, साथ संगत के महात्मा सारे मिलजुल करके जो है स्वच्छता अभियान के तहत सेवा में लगे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी पहुंचे धर्मनगरी हरिद्वार। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं और यहां पर आपको ये भी बताते चले कि लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जिस तरीके से अब धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि हरिद्वार में उन्होंने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने जगत गुरु आश्रम में सुनी पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात। हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है, यानी कि प्रेरणा का क्षण है और देवभूमि से पीएम मोदी का विशेष लगाव है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को देता है नई प्रेरणा देता है और मन की बात से सभी में होता है नया प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन। तो सामूहिक प्रयासों और युवा सपनों और नागरिकों की आकांक्षाओं की बात को कर देशवासियों को करते प्रेरित पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की भव्यता और सफल आयोजन की सराहना करी। पीएम ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश और दुनिया को मन की बात कार्यक्रमों में जानकारी दी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा अवसर था। खेल भूमि के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 7वें नंबर पर होना गर्व की बात है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने जगत गुरु आश्रम में सुनी पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात, जहां हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है और देवभूमि से पीएम मोदी का विशेष लगाव भी है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को नई प्रेरणा देता है। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन
और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात की एपिसोड है, पूरे देश दुनिया के अंदर चलने वाला इतना लंबा, इतनी सीरीज, इतने एक के बाद एक एपिसोड, 100 से ज्यादा मन की बात के कार्यक्रम देश के सामने आ चुके हैं और वो बहुत ही प्रेरणादायी देश के लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में ऐसे अनंत कर्मयोगी लगातार साधना में लगे हुए हैं जिनको कोई देख नहीं पाता था, उन सभी को आगे लाने का काम किया है और मन की बात में लाकर पूरे देश दुनिया को उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनका सम्मान हुआ है और हर एक को प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको मान्यता मिलेगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोगों को, देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे अनेक स्थल ऐसे हैं और अनेक ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सभी को मन की बात में शामिल किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से भी धन्यवाद करता हूं। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर देखिए तेलंगाना में सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। जब भी देश में किसी भी प्रकार की चुनौतियां आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं व्यक्तिगत रूप से चिंता करते हैं और पीएम मोदी मामले पर लगातार करते हैं मॉनिटरिंग। और सिलक्यारा टनल में मजदूरों के फंसे होने पर पीएम मोदी ने प्रत्येक दिन की थी मॉनिटरिंग और सफलतापूर्वक हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों का जल्द होगा रेस्क्यू। सुरंग में फंसे मजदूर सकुशल आएंगे बाहर। तो देखिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में किसी भी प्रकार की चुनौतियां आती हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से चिंता करते हैं और पीएम मोदी मामले पर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल में मजदूरों के फंसे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की थी और सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हुआ था। तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों को भी जल्द उनका रेस्क्यू जो है वो होगा। मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के अंदर कोई इस प्रकार की चुनौती आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां व्यक्तिगत रूप से उनकी चिंता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ सिलक्यारा टनल में जब 17 दिनों तक 41 मजदूर भाई हमारे फंस गए थे, तो प्रत्येक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की मॉनिटरिंग करी। यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा और निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ का भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर आएंगे। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र 18 फरवरी से हुआ था शुरू। सदन में विधायकों ने रखी अपनी बात। 5 दिवसीय बजट सत्र में सदन में कई विधेयक किए गए पेश। विधानसभा सत्र के पहले दिन 15 मिनट की चली कार्यवाही और 5 दिनों में सदन की 37 घंटे 49 मिनट तक चली कार्यवाही। 30 अल्प सूचित सवाल और 496 अतारांकित प्रश्न मिलाकर कुल 526 आए प्रश्न, जहां सदन में काफी अच्छी चर्चा हुई है और ई नेवा के अंतर्गत हुआ संचालित और इस बार का बजट सत्र रहा ऐतिहासिक। देखिए ई नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत संचालित हुआ और इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक रहा है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र 18 फरवरी से हुआ था शुरू। सदन में विधायकों ने रखी अपनी बात। तो देखिए ऐसा है, फर्स्ट सेशन था, पहला सेशन साल का था।
इसमें गवर्नर साहब का आपने अभिभाषण सुना, उसके बाद विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उसमें आया, फिर आपने बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ, प्रस्तुत बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई, फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हूँ, 310 को जो मैंने 58 में सुनी हूँ उस पर लगाई हूँ, तो काफी अच्छी चर्चा हुई। और आज आपने देखा 54 में फॉरेस्ट के इशू को लेकर भी हमारी जो माननीय सदस्य हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने उठाया इस बात को और अच्छी चर्चा आज सदन में हुई। तो बहुत अच्छे से 5 दिन का हमारा जो सदन है ये पूरा हुआ है। जहां तक अल्पसूचित 30 प्रश्न थे, अतारांकित 496 थे, टोटल हमारे पास जो प्रश्न थे 526 थे। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।